हेलो दोस्तों, राधे राधे। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा के कोने कोने में केवल शून्य और अंधकार व्याप्त था, तब ब्रह्मा जी ने अपने तप से इस विश्व का निर्माण किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना हुई। जल के बिना सृष्टि अधूरी थी, क्योंकि जल ही जीवन का मूल स्रोत है। उस समय जल का अस्तित्व तो था, परंतु उसमें वह पवित्रता और दिव्यता नहीं थी जो जीवन को पुनः जीवित कर सके। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने कमंडल से एक पवित्र जलधारा उत्पन्न की। यह जलधारा दिव्य थी, प्रकाशमय थी और उसमें समक्ष अमृत का स्पर्श था। यही जलधारा आगे चलकर माँ गंगा के रूप में जानी गई। माँ गंगा का जन्म ब्रह्मलोक में हुआ था, इसलिए उन्हें त्रिलोक्य गंगा भी कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। गंगा अपने सौंदर्य और तेज से समस्त देवताओं को चकित कर देती थी। उनका निर्मल शीतल जल और लहराती धारा आकाश में बहती थी, जैसे स्वर्ग की वीणा के तार हिल रहे हैं। गंगा का स्वरूप इतना आकर्षक था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी महिमा का वर्णन करते नहीं थकते। समय बीतता गया और गंगा ने अपने गर्भ में डूबती चली जा रही थी। उनका यह अभिमान था कि वे ही समस्त लोकों की सबसे पावन धारा हैं और उनके बिना कोई भी शुद्धि संभव नहीं। उनका गर्व इस हद तक बढ़ गया कि वे देवताओं के सम्मुख भी अपने तेज का प्रदर्शन करने लगी। देवताओं ने इस विषय पर ब्रह्मा जी से परस्पर किया ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को बुलाया और उनसे विनम्रता से कहा, गंगे, तुम्हारा जल अवश्य ही पवित्र है, परंतु पवित्रता केवल स्वरूप से नहीं आती, सेवा और त्याग से आती है। माँ गंगा ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई हूँ। मेरी पवित्रता स्वाभाविक है, मुझे किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इस पावनता की परीक्षा अवश्य होगी। समय आने पर तुम्हें धरती पर उतरना होगा और वहाँ के प्राणियों के पापों को धोना होगा। तब तुम समझोगी कि सच्ची पावनता क्या है। गंगा इस बात को हंसी में टाल गई, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और भी तय कर रखा था। इधर पृथ्वी पर अयोध्या में एक प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, शक्तिशाली और महान राजा सगर को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा, जिन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और यज्ञ का घोड़ा वापस लाया, परंतु सगर के पुत्रों की आत्माएं अशांत रहीं, क्योंकि वे पितरों के लोक में नहीं जा सकी। उन्हें मोक्ष दिलाने का एक ही उपाय था, माँ गंगा के पावन जल से उनका उद्धार। राजा सगर के पौत्र अंशुमन ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु सफल नहीं हो सके।
उनके पुत्र दिलीप भी इस कार्य में पूरा न कर सके। अंततः दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने इस महान कार्य का संकल्प लिया। राजा भागीरथ ने अपना सारा राजपाट त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे हिमालय के पर्वतों में गए, जहां उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया। वे एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते, तप की अग्नि में स्वयं को जलाते, परंतु उनके मन में एक ही विचार था, माँ गंगा को धरती पर लाना। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी, परंतु उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकेगी। भागीरथ ने पूछा, तो क्या उपाय है प्रभु? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वहीं गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। राजा भागीरथ ने अब भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दिया। जब माँ गंगा आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनका वेग प्रलयकारी था। वे अपनी धारा में सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर थी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा का गर्भ चूर चूर हो गया, क्योंकि वे शिव की जटाओं में कैद होकर रह गईं। भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा को पृथ्वी पर मुक्त करें। शिव ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी धारा प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर गंगा बनी। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक गई, जहाँ उन्होंने सगर के पुत्रों के अवशेष को छुआ और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तभी से माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पृथ्वी पर आने का श्रेय भागीरथ को ही जाता है। माँ गंगा की धारा आज भी बह रही है। वे न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि पवित्रता, त्याग और भक्ति का प्रतीक भी हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, सच्ची पावन सेवा और त्याग में है, न कि केवल जन्म या स्वरूप में है। गंगा की कहानी हमें सिखलाती है कि कठिन परिश्रम, अटूट विश्वास और सच्ची निष्ठा से कुछ भी असंभव नहीं। गंगे त्वा पावनी सदा पापहरणी निर्मलता, भागीरथ तप से धारा, मोक्षदायिनी विशाल धारा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।